जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। Hello kids, how are you all? Now start chapter number 6, water. Which topic we learn about this chapter? We learn about sources of water, drinking water and saving water. जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। So now start exercise. Do you remember kids? Name the activity for which water is being used in the box provided below each picture. जिस एक्टिविटी में वाटर यूज हो रहा है उसका नेम आपको इसमें फिल करना है। See the first picture and first picture is bathing. So write down spelling of bathing, B-A-T-H-I-N-G, bathing. See the second picture is washing, W-A-S-H-I-N-G, washing. Third picture is cooking, C-O-O-K-I-G, cooking. And last fourth picture is drinking, D-R-I-N-K-I-N-G, drinking. I repeat all answers. First picture is bathing, second picture is washing, third picture is cooking and fourth picture is drinking. We need water to live. हमें रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है। It is used for many activities. ये बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, such as cooking, drinking, bathing, etc. Sources of water. वाटर हम किससे किससे मिलता है? We get water from rain. हमें वाटर रेन से मिलता है। Rain water fills puddles means गड्ढे, ponds means तालाब, lakes means झील, rivers means नदियाँ and streams means धारा। वाटर किस में फिल हो जाता है? पडल्स में, पोन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। दिस इज नोन एज सरफेस वाटर। ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। रेन वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड एंड सम ऑफ इट डीप गोज डीप इनटू द सोइल। जब रेन वाटर क्या होता है? ग्राउंड पे गिरता है और कुछ वाटर सोइल में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सोइल के अंदर चला जाता है। वी यूज ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप्स। ग्राउंड वाटर का यूज कैसे कर सकते हैं हम? वेल्स को डिग करके, इट मीन्स कुएं को खोद के, एंड हैंड पंप्स का यूज करके। काफी टाइम पहले इनका यूज होता था, आज भी विलेजेस में है हैंड पंप एंड वेल्स, दोनों ही है। स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट ड्यूरिंग समर। समर सीजन में माउंटेन्स पे जो स्नो होती है ना, वो मेल्ट हो जाती है। दिस वाटर फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये जो वाटर होता है ना, स्ट्रीम के रूप में, धारा के रूप में या नदियों में फ्लो होता है। पीपल लिविंग ऑन हिल्स, हिल्स पे रहने वाले पीपल ऑब्टेन वाटर। इस वाटर को किससे मिलता है? ये वाटर उनको स्प्रिंग से मीन्स झरनों से, स्ट्रीम से, धारा से एंड लेक से, झीलों से मिलता है। See the picture of lake and pond. First picture is lake and second picture is pond. We build dams and canals. What is the meaning of dam? Dam क्या होता है? जो वाटर फ्लो होता है उसको रोकने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है, उसको डैम बोलते हैं। We build dam and canals to use surface water. Surface water का यूज करने के लिए डैम एंड कैनाल बनाए जाते हैं। It means डैम को हिंदी में बांध बोलते हैं और कैनाल मीन्स नहर है। हमारे मोरबी में भी डैम है, यस, मच्छू डैम।
मच्छू रिवर पे बनाया गया है ना, उसको हम मच्छू डैम बोलते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने उसको देखा भी होगा। वी कैन ऑल्सो मेक एन आर्टिफिशियल लेक बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन बिग रिवर। बिग रिवर पे डैम बनाकर हम आर्टिफिशियल लेक भी बना सकते हैं। टाइम टू आंसर। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको वाटर सोर्सेज की सम पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर। राइट डाउन देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आपको उसका नेम फिल करना है। सी द फर्स्ट पिक्चर एंड फर्स्ट पिक्चर इज लेक। राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ लेक, LAKE लेक। सेकेंड पिक्चर इज हैंड पंप, HANDPUMP pump, hand pump. Third picture is pond, POND pond, and last fourth picture is well, WELL well. I repeat all answers. First picture is lake, second picture is hand pump, third picture is pond, and fourth picture is well. Now next topic is drinking water. Do you know kids, only 1% of the world's water is drinkable. हमारे पूरे वर्ल्ड का only 1% वाटर ही ड्रिंकेबल होता है। वाटर फ्रॉम द सम सोर्सेज इज नॉट सेफ टू ड्रिंक। कुछ जो सम सोर्सेज होते हैं ना, उनका वाटर सेफ नहीं होता ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए। वाटर ऑफ लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स एंड वेल्स मे नॉट ऑलवेज बी क्लीन। हमेशा वो क्लीन नहीं होता है। डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स। डर्टी वाटर में जर्म्स होते हैं विच कैन कॉज मैनी डिजीज। उससे बहुत सारी डिजीज होती है। दिस इज ड्यू टू वेस्टेज दैट पीपल थ्रो इन वाटर बॉडीज। किस वजह से होते हैं जर्म्स? क्योंकि जो वाटर बॉडीज होती है ना, इट मीन्स जो हमारी अर्थ का जो सरफेस पार्ट होता है वो वाटर से कवर्ड होता है, उसको हम वाटर बॉडीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर, लेक, इसमें लोग क्या करते हैं, गार्बेज को थ्रो कर देते हैं, वेस्टेज को थ्रो कर देते हैं, जिससे वो डर्टी हो जाती है। वे टू कीप क्लीन वाटर, वे टू कीप वाटर क्लीन। वाटर को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन पॉन्ड्स। हमें गार्बेज को पॉन्ड्स में थ्रो नहीं करना चाहिए। लेक्स और रिवर्स, रिवर्स में, लेक्स में हमको गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी ये मच्छू रिवर है, कितनी डर्टी हो रही है, कितनी गंदी हो रही है ना, तो इसमें हमको गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर वॉश क्लोथ्स। हमें रिवर वगैरह में क्लोथ्स भी वॉश नहीं करने चाहिए। और बाथ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज, और एनिमल्स को भी वहाँ पे नहलाना नहीं चाहिए। मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल। अब हम वाटर को कैसे ड्रिंकेबल बना सकते हैं, कैसे उसको पीने योग्य बना सकते हैं? वाटर इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर हमेशा पीने लायक नहीं होता है। वी नीड टू मेक इट ड्रिंकेबल। हमें उसको ड्रिंकेबल बनाने की जरूरत होती है। वी मे बॉयल इट। हम इसको बॉयल कर सकते हैं टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, हम इसको बॉईल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जर्म्स किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। और यूज अ वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर का भी यूज कर सकते हैं टू फिल्टर आउट क्लीन वाटर। वाटर को क्लीन करने के लिए वाटर प्यूरिफायर, इट मीन्स आरओ वगैरह का भी यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके। म्युनिसिपल वाटर इज ऑल्सो प्यूरिफाइड बिफोर इट इज सेंट टू आवर होम्स। हमारे घर में जो नल लगे उसमें जो वाटर आता है, म्युनिसिपल वाटर, वो क्या है, प्यूरिफाई होकर आता है। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड कवर कंटेनर्स। हम वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन और कवर कंटेनर्स में भी स्टोर कर सकते हैं। डू यू नो किड्स, क्लोरीन टैबलेट्स आर पुट इनटू वाटर टू प्यूरिफाई इट। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स भी उसमें डाली जाती है। See the some pictures. First picture is water purifier. It means RO. Second picture, water boiling in a pan. Water को pan में boil किया जा रहा है। Always drink clean water. हमें हमेशा clean water ही पीना चाहिए। Let us to help the thirsty cow to reach the pond. अब आपको यहाँ पर thirsty cow की हेल्प करनी है। आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसके लिए इसको पॉन्ड तक पहुँचाना है। ओके, इसकी हेल्प करनी है आपको। टाइम टू आंसर। सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं।
इसमें करेक्ट वर्ड पे आपको सर्कल करना है, इसमें फिल करना है. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. वाटर कैन इजीली बिकम ब्लैंक फॉर ड्रिंकिंग. हम वाटर को पीने के लिए फिट कर सकते हैं. ओके, इसमें फर्स्ट में फिट आएगा, FIT फिट. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. वी शुड ब्लैंक वॉश क्लोथ इन वाटर बॉडीज. हमें वाटर बॉडीज में क्लोथ वॉश नहीं करने चाहिए. सो इसमें हम क्या फिल करेंगे? वी हैव राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ नेवर, NEVER नेवर. थर्ड पॉइंट, डर्टी वाटर कंटेन्स. डर्टी वाटर में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नो. क्या होता है उसमें? जर्म्स. देन राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ जर्म्स, GERMS germs. Fourth, drinking water should be stored in open containers or closed containers. Yes, we used closed containers. So write down spelling of closed containers. Spelling of closed, CLOSED, closed. Okay, I repeat all answers. Question number first and answer is fit, FIT fit. So circle the spelling of fit and write down spelling of fit. Second answer is never, NEVER never. Third answer is germs, GERMS germs. Fourth answer is closed, CLOSED closed. सेविंग वाटर. अब वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं? वाटर इज प्रीसियस फॉर लिविंग बींग्स. वाटर हम लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, कीमती होता है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव. हमें जिंदा रहने के लिए ह्यूमन बींग्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, नीड होती है. एनिमल्स को भी होती है, प्लांट्स को भी होती है ग्रो करने के लिए. अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड वाइल बाथिंग. बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है किसमें? बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, डूइंग अदर एक्टिविटीज. और दूसरी भी जो एक्टिविटीज होती है ना, उसमें क्या होता है? वाटर वेस्ट हो जाता है. वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज. हम वाटर को बहुत सारे वेज में सेव कर सकते हैं. सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज. उसमें आपको कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं. नेवर लीव. फर्स्ट पॉइंट, नेवर लीव द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप बच्चे ब्रश करते हो ना, तो आप जो टैप है उसको आप क्लोज करके रखा करो, बंद करके रखा करो. उससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है. ओके, जब भी आप ब्रश करो टैप को क्लोज करके रखो. सेकेंड पॉइंट, नेवर वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग. वॉशिंग में और बाथिंग में हमको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. यूज बकेट और मग टू बाथ. हमें किसका यूज करना चाहिए? बकेट का और मग का. ऐसे नहीं कि शावर ऑन करके आप उसके नीचे नहा रहे हो बहुत देर तक. हमको वाटर का वेस्ट नहीं करना है. बकेट और मग का यूज करना है बाथिंग में. थर्ड पॉइंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड इन अ कंटेनर. जब भी आप मम्मा की हेल्प करते हैं ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वॉश करने में, तो आप क्या करोगे? कंटेनर लोगे, उसमें वाटर आप फिल करोगे, उसके बाद उसको वॉश करोगे. रनिंग वाटर में वॉश नहीं करना है, उससे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड इन अ कंटेनर विद वाटर एंड नॉट अंडर रनिंग वाटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स. हम रेन वाटर को भी कलेक्ट कर सकते हैं. ड्रम्स एंड बकेट्स. किस किस में कलेक्ट कर सकते हैं? इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट. दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग कार्स एंड फ्लोर्स. इसका हम यूज कर सकते हैं. Do you know kids, people in Africa and Asia have to walk an average of 6 kilometers to get water. एशिया और अफ्रीका में लोग को पानी के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके उनको वाटर मिलता है. इसलिए हमें वाटर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. Now time to answer. State true or false for our following statements. See the first question. Always leave the tap while brushing your teeth. जब आप ब्रश करते हो तो आपको हमेशा टैप को ओपन करके रखना है. नो, इससे वाटर है ना वो सारा वेस्ट हो जाएगा. सो प्लीज राइट डाउन F. फर्स्ट में आपको F लिखना है, फॉल्स लिखना है. सेकेंड, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स. यस, ट्रू. सो प्लीज राइट डाउन ट्रू. थर्ड, ओनली ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. नो, प्लांट ऑल्सो. ओके, तो थर्ड में आपको F लिखना है. की टर्म्स, surface water. What is the meaning of surface water? Rain water that is collected on the surface of earth. Ground water, rain water that seeps into the ground. Germs, very small organisms that can cause disease.
उनसे डिजीज होती है बहुत सारी। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, क्या रीड किया, क्या लर्न किया। फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स। वाटर हमें किससे मिलता है? लेक्स से, रिवर से और स्ट्रीम से मिलता है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। वाटर इज बॉइल्ड टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। वाटर को हम बॉइल करके उसके अंदर जर्म्स को किल किया जा सकता है, वाटर को बॉइल करके। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। जो कलेक्ट किया हुआ रेन वाटर है ना, उसका डोमेस्टिक यूज किया जा सकता है। जैसे आप वाटरिंग कर सकते हो प्लांट्स वगैरह में, और वॉशिंग के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो। ओके किड्स, सो बाय एवरीवन।